आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छी जिंदगी जिए, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कोई कष्ट न जिए, तो इसके लिए आपको दो काम करना पड़ेगा। एक काम, एक रोटी कम खाइए, आप अपनी जरूरत को कम कीजिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। जब तक कोई भी समाज पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तब तक वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि आपके पास जितना भी परेशानी हो, आप खेत में काम करते मजदूर हैं, आपके पास खाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, उसके बावजूद भी बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, जब पढ़ेगा लिखेगा तो काबिल होगा। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। जब बच्चा पढ़ा लिखा रहेगा तब भी उसको पता रहेगा कि मेरा अधिकार क्या है। जब पढ़े लिखे नहीं होंगे तो अधिकार के लिए लड़ेंगे क्या? तो पहले पढ़ाई करेंगे, और जब पढ़ाई करके उसको पता चलेगा कि मेरा अधिकार क्या है, तो उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज जब मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी पढ़ाए लिखाए, और जब मैं पढ़े लिखे हैं, जब हम बात समझ रहे हैं, तब आज हमारे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं। जब हम पढ़े लिखे हैं तब हमें समझ में आता है कि जब देश एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, देश के संविधान एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? जब बंगाल में निषाद के बेटा को आरक्षण मिल रहा है, चाहे वृंद हो या गंगार हो या मला हो, चाय हो, तियर हो, बनपर हो, निषाद के सभी उपजाति को जब बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, तो बिहार में और झारखंड में, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? जब दिल्ली में जहां सरकार है वहां पर निषाद बिरादरी को आरक्षण मिल रहा है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? तो हम पढ़ रहे हैं तब हमको समझ में आता है कि हमारे एक बिरादरी को मिल रहा है और एक बिरादरी को नहीं मिल रहा। तो आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि मैं हमारा आरक्षण दो। अगर 30-40 साल पहले हमारे समाज पढ़े लिखे होते, समझदार होते, और आज जैसे लड़ाई लड़ रहे, पसीना बहा रहे हैं, अगर ऐसे लड़ाई लड़ते तो हमारे समाज को भी आरक्षण मिल गया होता। और आरक्षण मिल जाता तो क्या लाभ होता? आज आपका बेटा कलेक्टर होता। आज मैं यूपी, बिहार, झारखंड 3 राज्य में जाता हूं, मैं देखता हूं एक निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर हमें आरक्षण मिल गया रहता तो हमारे बच्चे कलेक्टर होते, एसडी होते, बीडीओ होते, सीओ होते, डॉक्टर होते, इंजीनियर होते। लेकिन आज हमें आरक्षण नहीं मिलने के कारण आज हमारा बच्चा खेत में काम करता है, मजबूर है 8,000 रुपये महीने का नौकरी करने पे। तो इसलिए साथियों, इसका दोषी कौन है? इसका दोषी जो पहले सरकार चलाया था, जो आज सरकार जिसका जुम्मे में है, या आप और हम, कि आप अपने अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई नहीं लड़े। एक वो लोग जो मेरा अधिकार नहीं दिया, और एक आप और हम लड़ाई नहीं लड़े। आज लड़ाई लड़ते तो आरक्षण मिलता, आज हमारा बेटा भी कलेक्टर होता। आज आप देखिए इस आजाद भारत में आपके बच्चे कैसे जिंदगी जी रहा है। आज ठंड का महीना आएगा, 3 महीने बाद ठंड आएगा, दिसंबर जनवरी का महीना रहेगा। ऐसे समय में देखिएगा कि बाकी बिरादरी के लोग घर से नहीं निकलते हैं क्योंकि उसको ठंड लग जाएगा। वो कंबल से बाहर नहीं निकलते हैं क्योंकि ठंड लग जाएगा। वो रजाई से बाहर नहीं निकलते हैं क्योंकि ठंड लग जाएगा। लेकिन उसी समय में आपका भाई, आपका पिताजी, आपका दादाजी, आपका दोस्त, आपका बेटा क्या करता है? घर से निकलता है, तालाब में जाता है, ऐसे ठंडे पानी में जिसमें शरीर को जमा दे, उस ठंडे में उतरता है, मछली मारता है, फिर बाजार में बेचता है, और तब उसके घर पे चूल्हा जलता है। आज बताइए आपके बच्चे कैसे जिंदगी जीता है? आज बताइए ना कि निषाद कुल में बच्चा जन्म लेना कोई अपराध है, कोई गुनाह है? आज आपके घर में बच्चा जन्म लेता है, लेकिन जन्म से लेकर बुढ़ापा तक वो कष्ट झेलता है, और वही दूसरे बिरादरी में जन्म लेता है तो बेहतर जिंदगी जीता है। इसलिए उसके बारे में कौन सोचेगा? उसके बारे में कौन लड़ाई लड़ेगा? उसके लिए लड़ाई तो आप ही को लड़ना पड़ेगा। कोई मोदी जी नहीं आएंगे लड़ने के लिए, कोई योगी जी नहीं आएंगे लड़ने के लिए, कोई दूसरे दुनिया से लोग नहीं आएंगे लड़ने के लिए। आपका बेटा का हक अधिकार आपको ही लड़ना पड़ेगा। आज मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, बिहार से लेकर यूपी, झारखंड तक सब जगह निषाद के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं निषाद का बेटा हूं। मैं निषाद कुल में जन्म लिया, और निषाद समाज को मैं मानता हूं कि ये मेरे लिए कोई बिरादरी या कोई जात नहीं है। ये निषाद समाज जो है ये मेरा परिवार है, और मैं अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ता हूं। इसलिए साथियों,
आपको अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। जैसे आपके पूर्वज ने 250 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके देश आजाद हुआ। और जब देश आजाद हुआ, हमारे पूर्वज ने सोचा कि देश आजाद होगा और मेरे आने वाला पीढ़ी जो है सर उठा के जिएगा। लेकिन आज आप सर उठा के जी रहे हैं? नहीं जी रहे हैं। आज जो लोग अंग्रेज का गुलामी करता था, आज वो मालिक बना है, और जिसके बाप दादा शहीद हुए, आज वो गुलाम बना हुआ है। साथियों, इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, बाबा साहब ने हमें एक ताकत दिया, एक संविधान बना के दिया, और हमें एक ऐसी शक्ति ताकत दिया जो ताकत वोट गिराने का है। साथियों, उन्होंने, बाबा साहब ने बताया, पहले ऐसा हुआ करता था कि राजा का बेटा राजा बनता था, राजा के बेटा, राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब ने जो संविधान हमको बना के दिया, उस संविधान ने बताया कि अब जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अब राजा वही बनेगा जिसके पास अपना वोट होगा, वो वोट के दम पे राजा बनेगा। और वोट आपके पास है, 15% वोट है हमारे पास। सिर्फ जरूरी है अपने वोट की ताकत को समझना, सिर्फ जरूरी है कि वोट के लिए संघर्ष करना। और संघर्ष जो लोगों ने किया, वो बिरादरी देखिए कितना आगे निकल गया। जैसे हमारे बिहार में लालू प्रसाद यादव जी, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी, हमारे बिहार में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, आपके उत्तर प्रदेश में बहन मायावती। ये लोग कोई अमीर घर में पैदा नहीं हुआ, कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिया, ये भी गरीब घर में जन्म लिया, लेकिन संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, अपना वोट को ताकत को समझा। जब मुलायम सिंह यादव जी ने वोट को ताकत को समझा तो अपना दल बनाया। जब दल बनाया, जिनके बिरादरी के लोगों ने उनको साथ दिया, और जब साथ दिया तो दल को बल मिला, और जब दल को बल तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने, अपने समाज को आगे बढ़ाया, गरीब लोगों को आगे बढ़ाया, और देश दुनिया में अपने नाम और पहचान बनाया। साथियों, ये काम आप भी कर सकते हैं, ये लड़ाई आप भी लड़ सकते हैं। सिर्फ जरूरी है कि अपने समाज को मजबूती से मदद करना, अपने वोट की ताकत को समझना। जैसे आज हमने बिहार से यहाँ पे आए, आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपने हमें साथ दिया है। आज आपने देखा कि मेरे संघर्ष, मैं भी कोई गरीब घर में नहीं जन्म लिया, कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिया। मेरा पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे गरीब घर में हम जन्म लिए, जिस घर में हजारों समस्या था। अगर पिताजी 4 रोज मछली ना मारे तो 5वां दिन घर में खाना नहीं बनेगा। ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ, लेकिन मैंने संघर्ष किया। 18 साल की उम्र में जब बच्चा इतना छोटा होता है, उस उम्र में मैं गांव को छोड़कर, अपने माँ बाप, अपने भाई को छोड़कर बॉम्बे जैसे शहर गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। मात्र 30 रुपए रोज में मजदूरी करता था, 900 रुपए महीने पे नौकरी करता था। लेकिन मैंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, मैंने अपने नसीब को बदला, और संघर्ष के बदौलत मुंबई जैसे शहर में हम कामयाबी का झंडा गाड़ा मैंने वहां पे। वहां पे हजारों लोग मेरे पास काम करते थे, एक बेहतर जिंदगी जी रहा था, मेले में रह रहा था, मैं नजारे में घूमता था, अच्छा जिंदगी जी रहा था। लेकिन मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन हमारे लोग के लिए रहने के लिए घर नहीं है इस धरती पे, उनके घर पे जाने के लिए रास्ते नहीं है। हमने बॉम्बे का ऐशोआराम जिंदगी को छोड़ा, घर परिवार बच्चे को छोड़ा। एक समय था कि अभाव में माँ बाप को छोड़कर बॉम्बे गया, उसके बाद सब चीज मेरे पास रहने के बावजूद भी आज बच्चे को, परिवार को छोड़कर आज आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं कि नहीं, इनके लिए मुझे लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इनके लिए कोई और नहीं लड़ने के लिए आएगा। ये 75 सालों में कोई और नहीं लड़ने के लिए आया, तो आने वाले समय में कौन लड़ेगा? ये समाज की लड़ाई, अरे सुनिए, इस समाज की लड़ाई आप ही को लड़ना पड़ेगा। आपके बच्चे की लड़ाई आप ही को लड़ना पड़ेगा, आप ही को संघर्ष करना पड़ेगा। मैं स्कूल में, निषाद स्कूल में जन्म लिया, इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं ब्राह्मण, भूमियार, लाला ठाकुर के घर में जन्म लेता तो आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ता। मैं ठाकुर घर में जन्म लेता तो ठाकुर के लिए लड़ाई लड़ता, जैसे आज योगी जी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा उत्तर प्रदेश में, बिहार में हमने संघर्ष के बदौलत हमने 4 विधायक बनाया।
आजाद हिंदुस्तान में पहली बार एक निषाद मल्ला के बेटा ने अपने वोट के दम पर 4 विधायक बनाया। कल तक हमारे लोग एक टिकट मांगने के लिए उम्र बिता देता था, लेकिन बिहार में निषाद का बेटा टिकट नहीं मांग रहा था, टिकट बांट रहा था। ऐसे हमने पहचान बनाया और ये संघर्ष हुआ। अपने दम पर मैं बिहार में मंत्री बना और सरकार का चाबी मेरे जेब पे था। 122 सीट पर सरकार बनता, लेकिन बाकी दलों के साथ मिलाकर 120 था। और जब हमने 4 विधायक मिला तो 124 हुआ, 124 हुआ। सरकार का चाबी मेरे जेब में था। हम जिसको चाहते उसको बिहार का मुख्यमंत्री बना सकते थे। हमने ईमानदारी के दम पर बिहार में नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। अब जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में हम लड़ाई लड़े, क्योंकि मेरी लड़ाई जो है दिल्ली के सरकार से है और दिल्ली की सरकार बहुत मजबूत है और उससे कोई एक राज्य का बेटा नहीं लड़ाई जीत सकता है। उसके लिए हमें पड़ोसी का, चाहे झारखंड हो या उत्तर प्रदेश के निषाद के भाई को साथ लेना था और हमने आपकी लड़ाई लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश आया। हमने एक नारा दिया था, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो योगी का सरकार नहीं। और ये लड़ाई लड़ने के लिए मैं उत्तर प्रदेश आया और मजबूती से लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया, 53 जगह चुनाव लड़ाया और चुनाव में हम सफलता नहीं हो पाए। हमारा दुश्मन जीत गया। उसके बाद आपने देखा कि हमारे विधायक को भाजपा वाले ने खरीद लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार में हमने मुख्यमंत्री बनाया था, हमें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। इसलिए कोई देख रहा था कि मुकेश सहनी जो है वो निषाद समाज का आवाज बन चुका है और ये समाज को गुलाम बना के रखना है तो इस समाज को आवाज को बंद करना पड़ेगा। और एक रणनीति के तहत हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। मैं उत्तर प्रदेश में मंत्री बनने के लिए नहीं आया था, मैं ऑलरेडी बिहार में बना था। मैं विधायक बनने के लिए नहीं आया था, मैं ऑलरेडी बिहार में बना था। सिर्फ हम लड़ाई लड़ने के लिए आए कि बिहार में अगर निषाद का बेटा खुशहाल है तो उत्तर प्रदेश में भी निषाद का बेटा खुशहाल हो, अपने पैर पे खड़ा हो। और हमने लड़ाई लड़ा। पिछले साथियों, ये आने वाला समय में लड़ाई लड़ना पड़ेगा, मजबूती से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और यूपी, बिहार, झारखंड के निषाद के बेटा के पास वही शक्ति, ताकत है जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था, लेकिन अंदाजा नहीं था कि 7 समुद्र पार करके रावण को लंका जला सकता है। तब उनको याद दिलाया गया कि हे प्रभु, आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुद्र पार करके रावण को लंका जला सकते हैं। जब उनको एहसास हुआ तो रावण को लंका जलाने का काम किया। आज वही शक्ति पावर निषाद के बेटा के पास है कि अगर आप यूपी, बिहार, झारखंड के निषाद के बेटा अपने पैर पे खड़ा हो जाइएगा तो हम लखनऊ और पटना क्या, हम दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं। ऐसी शक्ति है साथियों, आज हमारे पास ऐसी शक्ति पावर है कि जो हमारा दोस्त होगा वो 60 लोकसभा सीट जीतेगा, जो हमारा दुश्मन होगा वो 60 लोकसभा सीट हारेगा। और जब 60 लोकसभा सीट हारेगा तो उसके लिए दिल्ली जो है वो लंदन से भी ज्यादा दूर हो जाएगा साथी, लंदन से भी दूर हो जाएगा। इसलिए आज हम लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है और विपक्ष के लोगों को भी प्रधानमंत्री बनना है। और ना ही आपको ना ही हमको बनना है। हमें तो सिर्फ आरक्षण चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए ताकि यूपी, बिहार, झारखंड में 5 करोड़ निषाद के चेहरे पे मुस्कान आ सके, उनके घर पे खुशियां आ सके, ताकि उनका बेटा भी कलेक्टर, एसडीओ, बीडीओ, डॉक्टर, इंजीनियर बन सके। आज इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। और ये कैसे होगा? ये होगा आपके संघर्ष के बदौलत, ये होगा आपके लड़ाई करने की वजह से। इसलिए साथियों, आप मजबूती से खड़ा होइए, संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए। आज आपसे आग्रह करने के लिए हम बिहार से आए हैं, आप अपने पैर पे खड़ा होइए, एकत्रित होइए। 15% संख्या है, आज बिहार में हमने झुका दिया है, भाजपा वाला झुक गया है। आज आता है, कहता है कि सानी जी हमसे जो गलती हुआ उसको माफ कीजिए, हमारे साथ आ जाइए, आप हमारे पार्टी में आ जाइए, हमारे दल में आ जाइए और अगले साल जब बिहार में विधानसभा का चुनाव आएगा आपको बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे, आप मेरे साथ आइए। लेकिन हमने कहा भाई, हम मलाह का बेटा है, हमारे बाप दादा मछली मारते थे, हम लोग जाल में मछली फंसाते हैं,
हम जाल में फंसते नहीं है, हम मलाह का बेटा है। हमारा छोटा पार्टी ही सही, छोटा घर में ही रहेंगे, झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन अपनी झोपड़ी का बादशाह रहेंगे। तुम्हारे महलों में नहीं आना है, तुम्हारी गुलामी करने के लिए, अजीब हजूरी करने के लिए तुम्हारे महलों में नहीं आना है साथियों। हम अपने आप को संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। क्या होगा? एक बार गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर गिरेंगे, उठेंगे, और एक न एक दिन हार भी शर्मिंदा होगा और हमें जिताएगा साथियों, हमें जिताएगा। हमारे पास 15% वोट बैंक है, और ये वोट बैंक दिल्ली का सरकार डिसीजन लेगा। आपने भी जागरूक हुए थे, आपने भी अच्छा काम किया था, आपने भी अच्छा लड़ाई लड़ा था, देश प्रदेश में लोगों को आपने अपनी ताकत का पहचान कराया था, लेकिन आपका नेता ही बिक गया, आपका नेता गुलाम बन चुका है। आज आपका नेता जो है, उनको लगता है कि उसका बेटा विधायक बन गया है, उनको लगता है कि मेरा बेटा सांसद बन गया, बस समाज का गरीबी दूर हो गया। अरे भाई, आपका बेटा सांसद विधायक बनने से समाज का गरीबी दूर नहीं हुआ। आपने वादा किया था कि निषाद समाज से कि हम आपको आरक्षण दिलाएंगे, लेकिन आप मोदी जी के, योगी जी के गोद में बैठ गए। आज योगी जी को भगवान कहते हैं, मोदी जी को भगवान कहते हैं, और ये समाज को आप वहीं पे छोड़ दिया है। इस समाज की बदौलत आप मंत्री बन गए हैं, इस समाज की बदौलत आपका बेटा विधायक बन गया है, इस समाज की बदौलत आपका बेटा सांसद बन गया है, और इस समाज को आपने छोड़ दिया। तो इस समाज की लड़ाई है भाई। आपने इस समाज से वादा किया था, लेकिन आज आपने मोदी जी को भगवान कहते। हमें ऐसे भगवान नहीं चाहिए। आज आपके बच्चे इलाज के नाम में दम तोड़ देता है। आप ऐसे माँ बाप है कि अपने बच्चे को इलाज नहीं करा पाते हैं, आपके बच्चे दम तोड़ देता है आपके गोद में, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए। आज आपके बच्चे पढ़ते नहीं है, उसके लिए लोग स्कूल नहीं बना रहा, लेकिन वो क्या कर रहा है? आपको बांट रहा है, जाति में, धर्म में बांट रहा है, मंदिर मस्जिद के नाम पे बांट रहा है। आप बताइए ना, सरकार का क्या काम है? सरकार का काम है हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, रोड बनाना, बिजली ला के देना। लेकिन आज का सरकार क्या कर रहा है? हिंदू मुसलमान में आपको बांट रहा है, मस्जिद मंदिर में बांट रहा है। अरे भाई, मंदिर तो दिल में बनाना क्या चीज है? अरे ये समाज का काम है, ये सरकार का काम नहीं है मंदिर बनाना। और भगवान भी कहते हैं कि भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, जरूरतमंद को मदद करो, जिसके पास घर नहीं है उसके लिए घर बनाओ। तुम कौन होते हो कि भगवान का घर बनाओगे? तुम्हारी क्या औकात है कि तुम भगवान के घर बनाओगे? अरे भगवान को इस संसार को बनाया, उस संसार को जो बनाने वाला है उनको क्या घर की आवश्यकता है भाई? लेकिन आज के लोगों ने लोगों को गुमराह कर रहा है। आपने देखा, अभी आपने देखा 10% आरक्षण मोदी जी ने सामान्य वर्ग के लोगों को दिया, ब्राह्मण, भूमिया, ठाकुर को आरक्षण बेटा को दे दिया। 8 लाख से कम कमाने वाले 10% आरक्षण दे दिया। मोदी जी को चश्मा जो है ना, एक चश्मा पे धूल चढ़ चुका है, और एक ही चश्मा से दिखता है उनको, एक ही चश्मा से अमीर का बेटा दिखता है, ताकि उनको आरक्षण दे दिया। लेकिन निषाद का बेटा नहीं दिखता, तो चश्मा पे धूल जमा हुआ। आज नहीं लगता कि निषाद का बेटा 8,000 रुपये महीना भी नहीं कमाता है और साल का 1 लाख रुपया भी नहीं कमा पाता है, लेकिन उनके बेटा को नौकरी नहीं देंगे, उनको आरक्षण नहीं देंगे, लेकिन सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देंगे। मैं किसी का आरक्षण का विरोधी नहीं हूँ। मैं भी मानता हूँ कि देश में जो भी लोग गरीब है, चाहे जाति धर्म जो भी हो, अगर वो गरीब है तो उसके बच्चे के लिए हॉस्पिटल बनाइए, उसके लिए आप बेहतर सुविधा दीजिए, लेकिन सबको समान नहीं दीजिए। एक चश्मा से देखिए, सबको बराबरी से देखिए, लेकिन आप नहीं देखिएगा। आप हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाइएगा, आप ऊंचे लोगों को आप मदद कीजिएगा, लेकिन गरीब को बेटा को मदद नहीं कीजिएगा। तो साथियों, संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे बिहार में आज एक निषाद का बेटा अपने पैर पे खड़ा हो चुका है, संकल्प कर लिया है कि आने वाले समय में जो हमारा दुश्मन है उसको हराएंगे। वैसे आपको भी संकल्प लेना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? ये आवाज दिल्ली पहुंचेगा। माता बहन सभी से मैं कहूंगा, क्या लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? हाँ, ये आवाज दिल्ली पहुंचेगा। क्या आप संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? हाँ, आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार हैं। और मोदी जी तो यहाँ है नहीं, तो मोदी जी के लिए वीडियो बना रहे हैं, और अभी संकल्प लीजिएगा ना, तो ये वीडियो रात को मोदी जी को भेजेंगे। आपने देखा होगा 2014 के चुनाव में मोदी जी ने कहा था
कि ना हमें किसी ने भेजा है ना मैं आया हूं, मुझे गंगा माता ने बुलाया है और गंगा माता ने हमें बुलाया है। और मोदी जी को ये पता है कि देश के जितने भी निषाद है ना वो गंगा माता के संतान है। हम रियल में गंगा माता के पुत्र हैं, गंगा माता के गोद में रहते हैं, तमाम देशों में छोड़ा। और वही गंगा माता हमारे सपना में भी आए और बोले बेटा एक ऐसा दवा बनाओ जिससे मोदी जी हिल जाए। आपने देखा कि कोरोना काल में देश के डॉक्टर ने एक दवा बनाया, वैक्सीन, देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए। और उसी तरीके से हमने भी एक वैक्सीन बनाया है। वो वैक्सीन जो है ना, अब जितना लोग लगाइएगा ना उतना मोदी जी का कुर्सी मिलेगा। और ये माता गंगा ने हमें सपना में आके बताया कि उठो और तुम एक वैक्सीन बनाओ। और वैक्सीन का नाम क्या मालूम है? वो गंगा जल है। गंगा जल है वही वैक्सीन है। जब हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प कीजिएगा ना तो मोदी जी हिलेंगे, उड़ाएंगे और बात मान जाएंगे। जब निषाद का बेटा जाग चुका है क्योंकि उनको एक घमंड है, एक गलतफहमी का शिकार है, क्योंकि बनी हुई सरकार गिरा देता है, बनी हुई विधायक खरीद लेता है क्योंकि उनके पास पैसा है। उनको मालूम है कि निषाद, मल्ला, भीम, बिजरान, मुंडिया जितना लड़ना है लड़ो, लेकिन चुनाव के समय में तुम्हारे मोहल्ला में घूमेंगे, तुम्हारे गांव में जाएंगे, दो दलाल बनाएंगे और दलाल के करके 200 रुपया में तुम्हारा वोट खरीद लेंगे। और इसके लिए उनको पता है कि हमारे पास पैसा, हम वोट खरीद लेंगे। इसलिए इस बार हमने गंगा माता के आशीर्वाद से 1000 रुपया दे दोगे तो भी निषाद का बेटा अपना वोट नहीं बेचेगा। और जब उनको एहसास होगा कि ये लोग गंगा माता के सौगंध खा लिया है, संकल्प ले लिया है, तो वो आपका वोट नहीं खरीदेंगे। 2023 वाला लोग है और 2023 वाला क्या है? भाई एक हाथ से दो और एक हाथ से लो। तो पहले हमारा आरक्षण दो तब हम उस बार लड़ाएंगे, और नहीं अगर तुम आरक्षण दोगे तो इसी बार में तुम बढ़ा देंगे। और जरूरी पड़ा आज का निशान चलाक है, बैठाएंगे नाव पे और बीच में लेके जाएंगे और बोले अब क्या करें, बोलो पलट दे, क्योंकि तुमको तो तैरने के लिए भी नहीं आता है और बीच रास्ते में पलट देंगे। तो इसलिए साथियों, आने वाला समय में अपने बच्चे का हक अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए, तब जाके आपके बच्चे का कल्याण होगा। आज मुझे लोग कहते हैं कि मुकेश अली जात की राजनीति करता है। अरे भाई, मैं कोई जात की राजनीति नहीं करता हूँ। ये निषाद समाज जो है ये हमारा परिवार है। मेरे लिए जात तो ठाकुर है, ब्राह्मण है, यादव जी है, निषाद समाज तो मेरा परिवार है। और परिवार के लिए लड़ाई लड़ना कोई गुनाह नहीं है। अगर गुनाह है तो ऐसे 1000 बार मैं ऐसे गुनाह करने के लिए तैयार हूं। मैं रोकने वाला नहीं हूं, मैं भागने वाला नहीं हूं। आज आप लोगों को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आपकी वजह से मेरा घर जला दिया भाजपा वाले ने। अभी मैंने अपने घर के लिए भी लड़ाई लड़ रहा हूं, वहां पे मजबूत हो रहा हूं। उसके बाद आपके लिए समय निकाल रहा हूं और बहुत ज्यादा समय नहीं निकाल पाऊंगा क्योंकि हमें अपना घर भी तो बचाना है। और जब हमारा घर बचा रहेगा तो आपके लिए हमेशा जिंदगी में लड़ाई लड़ते रहूंगा। अब समय आ गया कि आपकी लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगा। एक एक गांव जाके, एक एक टोला जाके, एक एक मोहल्ला में जाके आपको संकल्प करवाना पड़ेगा ताकि मोदी जी देखेंगे, करेंगे। और जब आप संकल्प करवाइएगा तो ये वीडियो बनाकर हम मोदी जी को ट्वीट कर दीजिएगा कि हम यहाँ पे चंदौली में निषाद खड़ा हो गया है और मोदी जी आपको वोट हम नहीं देंगे तब तक आरक्षण नहीं देंगे। तो ये संकल्प लेना है साथियों। तो क्या आप लोग संकल्प लेने के तैयार है ना? तो चलिए अपना अपना वैक्सीन निकालिए, वैक्सीन निकालिए, तब में मोदी जी को लगाइएगा। निकालिए, गंगा जल निकालिए। सभी माता बहन के पास गंगा जल पहुंचा होगा। सभी लोग निकालिए, सभी माता बहन निकालिए, सभी लोग पार्टी के लोग, नेता लोग निकालिए, सभी लोग निकालिए, जब से निकालो बाबू। यहाँ पे जो निषाद का बेटा है अपने बच्चे का भविष्य के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं, वो सब निकालिए। जैसे पंडित जी देते हैं ना पूजा के टाइम में, ऐसा हाथ में लीजिए। हम भी पंडित जी बन के आए हैं, हाथ में लीजिए ताकि सुनो मोदी जी देखेंगे। हाथ को ऊपर कीजिए, हाँ हाथ ऊपर कीजिए ताकि मोदी जी को देखेगा। और हाथ में गंगा जल, सभी लोग हाथ में लीजिए। हाँ, और जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे आप लोग भी पढ़िए। सभी लोग लीजिए भाई। माल प्रभु श्री राम, भगवान गौराभिषेक, भगवान वेदव्यास, भगवान महर्षि कश्यप।
उमर शहीद जुब्बासानी राणा फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं एक किसान के घर में जाएंगे, सभी को संकल्प करवाएंगे। जय निषाद राज, जय उत्तर प्रदेश।